हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम वैसे ऐसे करेंगे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसको हम ए बी सी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है इसकी हाइट, यानी हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। यानी कि अगर मैं इसको एक्स मान लूँ और इसको वाई मान लूँ, यानी जो एल्टीट्यूड है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। एल्टीट्यूड जो है वो लेस देन है, लेस देन बेस है। ठीक है, तो अब देखिए एल्टीट्यूड को अगर मैं y मान रही हूँ तो लेस देन इट्स बेस मतलब कितना, 7 लेस देन इट्स बेस है। इसका मतलब कितना है, x माइनस 7। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये y जो है x माइनस 7 है और हमने बेस को x माना है एंड एल्टीट्यूड को y माना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को आप समझ गए होंगे। अब ये दे रखा है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम लिख देंगे हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी आपका 13 का स्क्वायर है, बी सी आपका एक्स स्क्वायर है और ए बी जो है वाई स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 13 स्क्वायर दैट इज योर 169 एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ए की जगह आप एक्स रखेंगे यानी एक्स स्क्वायर, बी की जगह 7 प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2, ए मीन्स एक्स और बी मीन्स 7। ओके, तो 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 7 2 जा 14x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर इसको इक्वालिटी इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। इस 169 को मैं इधर लेकर आई तो क्या हो गया, माइनस में आ गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 2x स्क्वायर माइनस 14x और आप माइनस करेंगे तो आपके पास जाएगा 9 में से 9 ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, 6 में से 4 2 120। तो आपके पास जो आ गया 120 आ गया। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। अब हम इस इक्वेशन में पूरा ही 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 जो कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा एंड 2 6 आ। ठीक है, तो ये पूरी एक इक्वेशन आपकी बन गई है। हमने 2 सब में कॉमन था, कॉमन ले लिया, 2 नीचे जाके 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 60 के ऐसे फैक्टर लेंगे कि हमें सॉल्व करके 7 मिले। तो 60 का होता है 12 5 ज़ा 60, तो 12 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब आप कैसे करेंगे, 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 0। अब x को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं x माइनस 12 प्लस 5, इसमें कॉमन ले लेते हैं x माइनस 5 × 5 5 2 12। तो आपके पास कॉमन आ जाएगा x माइनस 12, इन दोनों में कॉमन। आपके पास जो बचा x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई और एक आ गई माइनस 5। अब देखिए x की वैल्यू जो है नेगेटिव में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए x की आप कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो आपके पास जो होगा, हैंस x जो है, x हमने BC माना था दैट इज योर बेस, तो x आपका आ गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आपने y माना था। ठीक है, दैट इज योर AB, तो एल्टीट्यूड आ गया x माइनस 7 दैट इज योर 12 माइनस 7 दैट इज योर 5। ठीक है, तो x और y की आपने वैल्यूज़ निकाल दी हैं, हमने यही निकालना था। फाइंड द अदर टू साइड, तो टू साइड कौन सी है, BC आपका x है यानी 12 सेंटीमीटर एंड AB आपका y है मीन्स 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया. अब जो जो हमें पूछा जा रहा है हम उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो देखो, जो चीज़ फाइंड करने के लिए बोला जाता है हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं. तो आप बोलेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एक्स मान लेते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स हो गया. और इन्होंने बोला है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ ईच पार्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा. देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. यानी देखो, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मीन्स ट्वाइस, और इसमें 3 मोर करो यानी इसमें 3 ऐड करो. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये स्टेटमेंट से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाया. ठीक है, तो 2x+3 आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90. तो देखिए, टोटल जो कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, आपको कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये आपका जो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी. मीन्स जितने भी आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे उसके एक आर्टिकल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी. तो टोटल कॉस्ट जो उन्होंने बताई है वो 90 बताई है. अब देखिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने कितने माने थे, एक्स माने थे. ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो है 2x+3 है. अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2x² + 3x = 90. ठीक है, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. 2x² + 3x + 90 इधर आएगा तो -90 = 0. अब देखिए, आप यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये आपके 180 बन गया. अब 180 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखते हैं. 2 9 जा 2 4 जा 5 जा 3 1 जा 3 5 10 3 5 15 3 5 15 एंड 5 1 5. ठीक है, तो आपने +3 लेकर आना है. +3 कैसे आएगा, देखिए 5 3 15 3 2 6 2 12. 15 में से अगर 12 माइनस करोगे तो +3 आ जाएगा. तो 2x² + 15 - 12x - 90 = 0. 2x² प्लस, देखो x इधर मल्टीप्लाई करें तो 15x - 12x - 90 = 0. अब इसमें जो कॉमन लेंगे x लेंगे तो आपका बच जाएगा 2x + 15 माइनस, अब इसमें हम कॉमन लेंगे 6, तो 6 का आ जाएगा 6 2 12 प्लस 6 1 6 और 6 5 30. ठीक है, = 0. तो आपके पास आ गया 2x + 15 एंड x - 6 = 0. इससे x की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, इससे x की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो पॉजिटिव में ही होंगे, तो आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने लेंगे, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 6. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालिए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालिए एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. देखो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब 2x + 3, तो आप लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. ठीक है, हमारे पास था 2x + 3 और x की वैल्यू हमने 6 निकाल दी है. तो 2 × 6 + 3 6 2 12 12 + 3 15 रुपीज़. यानी ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ है. ठीक है, और अगर जो टोटल कॉस्ट है वो 90, यानी अगर 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 90 आ जाएगा. आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.